बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिकली सॉर्ट फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, जिसमें किसी किस्म का VBA कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जैसे ही डेटा पुट करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन देगा, सॉर्टिंग करके सोल्यूशन देगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करो और कमेंट जरूर प्रेस करें। दोस्तों मैंने यहाँ पर ये एक डेटा बनाया है। अब दोस्तों ये हमारे पास ये एक रॉ डेटा है। इस रॉ डेटा में सबसे पहले हम यहाँ पर रैंक निकालेंगे। यानी ये रैंक कौन सा है, इसका रैंक 1 है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने निकालना है। इसको एक जो सबसे ज्यादा अमाउंट है उसको 1 मिले, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि फार्मूला के तहत यहाँ पर इस डेटा को लाए और उस तरह ये डेटा भी यहाँ पर लाए एस पर असेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे रैंक अप्लाई करते हैं, इक्वल टू रैंक इनटू एनुअल सेल्स का लोकेशन सेलेक्ट कर दे, कामा। उसके बाद दोस्तों दोबारा इसको सेलेक्ट कर दे, यानी D5 से D15 तक। इसको दोस्तों F4 के साथ फिक्स कर दे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसको हमने रैंक इसके ऊपर अप्लाई किया। तो 44,000 सबसे ज्यादा अमाउंट है। इसके बाद दोस्तों 43,000 सबसे ज्यादा है, 35,000 उसके बाद सबसे भी ज्यादा है, और जो 18,000 है वो सबसे कम अमाउंट है। इस वजह से ये 11 नंबर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है, इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करना है, इंडेक्स ऑफ मैच फंक्शन अप्लाई करना है, ताकि इस डेटा को एस पर असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सॉर्ट करे। यानी यहाँ पे 44,000 आ जाए, फिर जो 2 है चौथा और पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह यहाँ पे आ जाए। तो क्या फार्मूला है दोस्तों, इंडेक्स और मैच फंक्शन अप्लाई करना है, इक्वल टू इंडेक्स इंटू अरे हमसे मांग रहा है, इंडेक्स इंटू अरे हमसे मांग रहा है। तो सेल पर्सन, एनुअल, सेल और रैंक से आखिर तक सेलेक्ट कर दे, पूरा डेटा F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा। और रो नंबर हमसे मांग रहा है, तो यहाँ दोस्तों मैच फंक्शन हमें अप्लाई करना है, मैच इनटू लुकअप वैल्यू हमसे मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू में दोस्तों ये जो सीरियल नंबर ने, चूंकि इसी को हमने बेस बना के यहाँ पर सॉर्टिंग डेटा करना है, सॉर्ट डेटा करना है, कामा। फिर दोस्तों लुकअप अरे हमसे मांग रहे हैं, ये आप देख रहे हैं लुकअप अरे हमसे मांग रहे हैं। तो दोबारा यही डेटा सेलेक्ट कर दे और F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा। यहाँ दोस्तों एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज कर दे, कामा। यहाँ पर दोस्तों कॉलम नंबर हमसे मांग रहा है, तो कॉलम नंबर 1 है, 1 और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। दोस्तों यहाँ पर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि यहाँ जो सेकंड अरे हमसे मांग रहा है, इसको मैं खत्म कर लेता हूँ। लुकअप अरे हमसे मांग रहा है, तो लुकअप अरे में दोस्तों यहाँ पे लुकअप वैल्यू मैंने दिया जो कि 1 है सीरियल नंबर का। लुकअप अरे जब मांग रहा है तो हमने पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट नहीं करना है इसको, बल्कि सिर्फ ये जो रैंक का लोकेशन है इसको सेलेक्ट करना है। इसको दोस्तों F4 के साथ फिक्स कर दी, कामा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, कामा। हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 1 है और एंटर करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रिजल्ट सही निकल आया। यही फार्मूला दोस्तों सेलेक्ट कर दे, सेलेक्ट करके पहला जो नाम है ऊपर दोस्तों सेलेक्ट कर दे, Ctrl+C प्रेस करें और टैब का बटन प्रेस करें ताकि यहाँ से हम निकल जाए, अगले एनुअल सेल में चला जाए, Ctrl+V। यहाँ पे डबल क्लिक करें दोस्तों, इसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 है हमारे पास, ड्रैग कर दे। तो हमारे पास दोस्तों रिजल्ट सही निकल आ रहा है। सब फार्मूला बिल्कुल सेम वही है, लेकिन यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर सिर्फ हमने चेंज करके 2 लगाया है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो हमें ज़रूर बताएं। अब दोस्तों यहाँ पे मसला ये है कि मैं इसको भी 18,000 कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ तो दोनों रैंक इसका 10-10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों इसका नॉट अवेलेबल आ रहा है। इसका क्या किया जाए, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे रैंकिंग में थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ जो रैंक का फॉर्मूला इस पे क्लिक करें, यहाँ पर प्लस काउंट इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है, तो सेल्स का जो फर्स्ट सेल है इस पे क्लिक नहीं होता, तो ऊपर क्लिक करें एनुअल सेल पर और डाउन एरो प्रेस करें। अब दोस्तों यही दोबारा सेलेक्ट करना है, तो क्या तरीका है, शिफ्ट कोलन कामा, दोबारा यही सेल सेलेक्ट करना है, एरो की से नीचे आई और ब्रैकेट क्लोज करके ये जो फर्स्ट D5 इसको सेलेक्ट कर दे, ये जो फर्स्ट D5 है इसको सेलेक्ट कर दे और F4 के साथ फिक्स कर दे। अब दोस्तों मैं एंटर करता हूँ, ड्रैग कर दे। तो दोस्तों अब फर्स्ट जो हमारा सेल है इसमें डेटा अवेलेबल नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर दे और यहाँ पर लिखते हैं -1। ऑलरेडी मैंने पुट किया है, दोबारा आपको सिखाने के लिए -1 पुट करें, एंटर करें।
और इसको ड्रैग कर दें। आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा डेटा बेहतर अंदाज में निकल आया है। यहाँ दोनों जगह पे 18-18 आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं करा। एक को 10 किया रैंक और दूसरे को 11 किया। तो दोस्तों ये यहाँ पे दोस्तों मैं इसको 70,000 कर लेता हूँ। सबीना, तो आप देख रहे हैं सबीना टॉप पे आया है। इसके साथ जो रैंक है वो टॉप पे आया है। यानी ये 60 डेटा का एक बेहतरीन फार्मूला है जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जैसे आप डेटा डालते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में 60 हो जाता है। बेहतरीन फार्मूला है, किसी किस्म का मैक्रो और VBA कोड की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।